एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले लेक्चर नंबर 36। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था बहुत सारे रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, उसी तरीके से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे आज वाले पीपीटी को या फिर आज वाले चैप्टर्स को। तो चलिए एक एक कर कर देखते हैं कि आखिरकार क्या है आज हमारे पास। तो आज क्लाइमेट इन इंडिया, तो हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का रहता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार क्लाइमेट किस तरीके से इवॉल्व होता है और किस तरीके से, जैसे कि मैंने आप अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने बताया था कि किस तरीके से जो क्लाइमेट होता है पूरे वर्ल्ड का वो चेंज होता है एज पर देयर कंडीशन। अलग अलग कॉन्टिनेंट के भी हमने एक तरीके से डिस्कस करे थे, ठीक है। तो वहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं था। अब लेकिन थोड़ा सा आगे अगर देखा जाए तो क्लाइमेट अगर हमारे देश में देखा जाए तो बहुत फ्रिक्वेंटली अगर चेंज होता रहता है। तो इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ अ क्लाइमेट। याद रखना कि हमारे देश में जो है इंडिया में वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ अ मानसून जो है वो एक तरीके से यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हो, ऐसा ना है कि बहुत कम बारिश हो, जो एक मीडियोकर या फिर मीडियम जो बारिश होना चाहिए ताकि जो है वो चीजें सब अच्छे तरीके से चले, वो सब एक तरीके से होकर चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखना है। कौन सा है भाई? ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट। इट जनरली इन्फ्लुएंस बाय द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ एज दे ब्लॉक द कोल्ड एयर। देखो क्या होता है जनरली अगर हमारे देश में कि अगर नॉर्थ वाले पार्ट में हिमालयन रीजन है, अब हिमालयन रीजन की वजह से जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा जो हवा होता है वो नहीं आ पाता हर वक्त। तो इसीलिए जो है हमारे देश में ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। अब जब पहाड़ है तो उधर से हवा जब आएगा ग्लेशियर्स के थ्रू, तो वो जो माउंटेन्स हैं वो हवा को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एंड ब्लॉक द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया से एक तरीके से कोल्ड जो है वो कम होता है, नहीं तो फिर हमारे देश में ठंडा बहुत होता है खतरनाक तरीके से। और भी इट इज बिकॉज ऑफ द हिमालयंस दैट अ मानसून विंड सेट्स देयर वाटर इन द इंडिया। तो अगर देखा जाए तो ये जो है हिमालय जो है उनके वजह से एक तो भाई जो हमारे देश में कोल्ड एयर है वो एक तरीके से नहीं आने देता है, ठीक है। और दूसरी तरह अगर देखा जाए तो जो मानसून जो विंड है वो भी एक शेड के जैसा काम करता है हिमालय, जिसकी वजह से मानसून उतना नहीं आता है जितना आना चाहिए। मतलब आना चाहिए क्या, मतलब पर्याप्त मात्रा में आता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी अगर उल्टा क्लाइमेट अगर इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी हमने डिफोरेस्टेशन या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो अलग बात है। लेकिन जो जनरली आना चाहिए वो नहीं आता है क्योंकि वो हिमालय जो है ब्लॉक कर देता है दोनों चीज को। कोल्ड एयर को भी ब्लॉक करता है, कोल्ड एयर को भी ब्लॉक करता है, और साथ ही साथ हमारा मॉनसून विंड को भी ब्लॉक करता है, ठीक है। मॉनसून विंड को भी सेट करता है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हमारे देश में जो क्लाइमेट का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आप याद रखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे। तो अगर देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड्स इंडिया इनटू अ टू टू ऑलमोस्ट इक्वल क्लाइमेटिक जोन। अगर देखा जाए हमारे देश को, पूरे इंडिया को अगर अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई, तो वो कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ देखने को मिलेगा। एंड द नदर्न जोन जो कि सब ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, एंड द सदर्न जोन जो कि ट्रॉपिकल है। याद रखना कि यहाँ पर जो नदर्न जोन है दो पार्ट में बांटता है भाई, एक नॉर्थ एक साउथ में। जब अगर हमारे देश को अगर देखो तो हमारा देश ऐसे क्या भाई, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सॉरी यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ऊपर अगर देखा जाए नॉर्थ में, तो नॉर्थ नॉर्थ में कौन सा क्लाइमेट, मतलब एक तरीके से देखने को मिलेगा भाई, कौन सा जोन? उसको सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल जो जोन है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। और जो साउथ वाले पार्ट में, साउथ में आपको ट्रॉपिकल जोन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल जोन। तो याद रखना ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन दो पार्ट में डिवाइड होता है। द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ द नदर्न जोन गिव्स द कोल्ड विंटर सीजन। देख रहे हो? तो इसीलिए नॉर्थ वाले पार्ट में मतलब अब देख लो, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपको इधर पंजाब हो गया, थोड़ा बहुत दिल्ली दिल्ली तो दिल्ली में तो ठंड भी बहुत रहती है। तो एक तरीके से जो नदर्न जोन है जिसके वजह से, मतलब कौन सा क्लाइमेट की वजह, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से नदर्न जोन में कोल्ड विंटर सीजन देखने को मिलता है एंड हॉट समर सीजन। और यहाँ समर सीजन जो होगा वो हॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ तक?
आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो अगर थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्शन देखें किस तरीके से हमारे देश में जो जो क्लाइमेट का है वो इफेक्ट होता है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओशियन का करंट है, इधर आइस है, इधर आइस सी है, ठीक है, ये भी प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, और क्लाउड के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर क्लाउड जो है वाटर के रूप में नीचे गिरता है, ठीक है। तो याद रखना कि एयर ओशियानिक इंटरेक्शन भी होता है यहाँ विंड की वजह से। उसके बाद यहाँ पे वॉल्केनिक गैसेस एंड पार्टिकल्स भी निकलते हैं, और नॉट एट लॉन्ग वेव रेडिएशन नहीं होता, लेकिन तब भी एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये सब सारे देख रहे हो, तो ये सब सारी चीजों की वजह से हमारे देश में क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, अगर पूरे पिक्चर को ध्यान से अगर देखा जाए तो, ठीक है, पूरा होल प्रोसेस है जो कि आपको देखा जा सकता है। आगे आ जाए, देखिए हमने नॉर्थ ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में देखा कि नॉर्थ ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, ठीक है, नॉर्थ जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, नॉर्थ जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्या है, नॉर्थ नॉर्थ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से जो नदर्न जोन में, क्या भाई, जो नदर्न जोन में आपको देखने को मिलेगा विंटर में कोल्ड विंटर, ठीक है, कोल्ड विंटर सीजन देखने को मिलेगा, और हॉट समर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड विंटर एंड हॉट समर, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको पता ही होगा। उसके बाद द सदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन इज अ वार्मर देन द नॉर्थ, ठीक है, एंड डज नॉट हैव अ क्लियर कट विंटर सीजन। और अगर देखा जाए जो साउथ जो या फिर सदर्न, ठीक है, सदर्न ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है, सदर्न जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा सदर्न पार्ट में एक्चुअली होता है। और यहाँ पर देखा जाए, बोला जाएगा क्लाइमेट जोन इज वार्मर देन द नॉर्थ, जो वार्म होता है नॉर्थ वार्मर होता है, एंड जो वार्मर होता है, सबसे पहली बात एक वार्मर होता है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए नॉट नॉट क्लियर कट विंटर सीजन, याद रखना नॉट क्लियर क्लियर कट विंटर सीजन होता है। तो याद रखना कि विंटर सीजन क्लियर कट नहीं होता है यहाँ पर। तो ये भी दोनों बातें चीज आपको सही से याद होना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, हमने क्या देखा भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है वो आपको नॉर्थ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और उसके नीचे जो है साउथ ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो समर में वार्मर रहता है भाई, यहाँ पर याद रखना कि ये समर में वार्मर रहता है, और विंटर में एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा नॉट क्लियर कट विंटर सीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगी, यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लीजिए, ठीक है। तो ये भी चीज चल के चलना है, आराम से रोक लीजिएगा, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे अगर देखा जाए, तो यहाँ पर क्या द सदर्न जोन है हैज अ मिड डे सन ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवरहेड एटलीस्ट ट्वाइस एवरी ईयर, एंड द नदर्न जोन डज नॉट हैव द मिड डे सन वर्टिकली ओवरहेड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर। तो अगर देखा जाए जो मिड डे सन जो होगा 12 बजे वाला जो सन होगा, वो एक तरीके से आपको ऑलमोस्ट वर्टिकल देखने को मिलता है, कहाँ ओवरहेड, एटलीस्ट दो बार, ठीक है, 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 साल अगर देखा जाए, मतलब एक साल में 2 बार, कहाँ पर, सदर्न जोन में। लेकिन आपको नदर्न जोन में ये सब सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसके वजह से वहां का क्लाइमेट थोड़ा सा आपको वार्मर दिखेगा इन कंपेयर टू, अगर देखा जाए किधर, सदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रूप में, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे क्लाइमेट इन इंडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है, ठीक है। तो अभी हमने एक तरीके से देखा कि भाई हमारा ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे देश में क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। पहला लोकेशन है एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। तो ये सब लोकेशन जो है, और जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है, खास करके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास कर रहा है किसके थ्रू, मिडिल ऑफ द कंट्री, तो जिसके वजह से द रीजन टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, whereas the region to the north of the tropic cancer experience the वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। तो वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के रूप में भी देखने को मिलता है इसकी वजह से। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी,
द एरिया नियरर टू सी एक्सपीरियंस अ मेरीटाइम क्लाइमेट। याद रखना, जो समंदर के किनारे होगा, सी के नियरर होगा, सी के को नियरर होगा, तो वहां पर आपको कौन सा किस तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलेगा? मेरी टाइम क्लाइमेट। याद रखना क्या? मेरी टाइम। मेरी टाइम, जो मेरी टाइम क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर बारिश वगैरह आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी आपको मेरी टाइम देखने को मिलेगा। मतलब अगर देखा जाए, वेयर इज द एरियाज अवे फ्रॉम द सी, अगर कोई समंदर से बहुत दूर है, एक्सपीरियंस अ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, तो याद रखना दो नाम, कि भाई सी के नियरर जो है मेरीटाइम क्लाइमेट, और सी के फार जो होता है, सी के फार, सी के फार अगर ये क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट, ऐसे ही करके नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको चीजें दिक्कत ना हो। तो क्लाइमेट है सी के नियरर जो है मेरीटाइम क्लाइमेट। और अगर आपको देखा जाए तो सी के बाहर अगर देखा जाए, सी के बाहर इन द सेंस सी के फार अगर देखा जाए, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। क्या है? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, और एक तरीके से आपको मेरीटाइम क्लाइमेट। समझ में आया? तो ये जरूर आपको देखकर चलना है। तो हमें ये समझ में आया भाई, क्लाइमेट नियरर टू द सी मेरीटाइम क्लाइमेट, और फार्दर अगर होगा, फार होगा, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तीसरा क्या है भाई? द नदर्न माउंटेन रेंज। नदर्न माउंटेन रेंज जिसका मतलब क्या है? हिमालय। ठीक है, हिमालयन रेंज की वजह से ये सब सारी चीजें जो है थोड़ी सी बदली बदली हमारे देश में क्लाइमेट जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, नॉर्थ में जो भी है। तो नदर्न हिमालयन रेंज प्रोटेक्ट्स इंडिया। क्या बोल रहा है? वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है इंडिया को फ्रॉम द बिटरली कोल्ड, जो पूरा खतरनाक वाला जो ठंड होती है, कपकपाने वाली, ठीक है, वो उससे एक तरीके से हम लोगों को बचाने का काम है, वो करता है यहाँ पर। ठीक है, एंड द ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और जो बोल रहा है ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया है ड्यूरिंग द विंटर, और जिसके वजह से एंड ड्राई विंड से बचाता है किसमें? सेंट्रल एशिया में, विंटर में, ताकि वो ड्राई विंड जो सूखा हवा है वो ना आ पाए। ठीक है, मोर ओवर अगर देखा जाए, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर द रेन, और एक तरीके से देखा जाए फिजिकल बैरियर के रूप में भी काम करता है। कौन? रेन, मतलब उतना ज्यादा बारिश नहीं आता, बियरिंग अ साउथ वेस्ट मानसून, जो कि साउथ वेस्ट मानसून की तरह, मतलब साउथ वेस्ट मानसून मतलब क्या हो गया भाई हमारा? देखो, यहाँ पर हो गया साउथ, यहाँ पर हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो शानदार तरीके से आता है, लेकिन उधर जो उधर से नॉर्थ तरफ से अगर मानसून आता है तो उसको एक तरीके से रोकने का काम यहाँ पर करता है। कौन? द नदर्न माउंटेन रेंजेस, जिसको नदर्न हिमालयन रेंज भी हम लोग बोल सकते हैं, वही जनरली प्रोटेक्ट करके चलता है। फिजियोग्राफी, जो फिजियोग्राफी है उसका भी असर देखने को मिलता है भाई। फिजियोग्राफी, द फिजियोग्राफी हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट, फिजियोग्राफी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, ग्रेट इम्पैक्ट है ऑन द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट, सच एज जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डायरेक्शन ऑफ द विंड है। ठीक है, तो जो फिजियोग्राफी है, हमारे देश का जो फिजिकल जो नेचर है, वो भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करके चलता है, खास करके किसमें? जो हमारे देश के टेम्परेचर के चेंज होने में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर? फिर आते हैं मॉनसून विंड। मॉनसून विंड भी इफेक्ट करता है हमारे देश के क्लाइमेट को। इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन इंडियन क्लाइमेट। देखा जाए मॉनसून जो विंड होता है, ठीक है, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा डोमि ठीक है, अब देखिए, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मॉनसून विंड क्लाइमेट है, ठीक है, जो मॉनसून विंड है उसके वजह से भी क्लाइमेट का डोमिनेंस देखने को मिलता है, मॉनसून की वजह से भी। ठीक है, जनरली अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो नदर्न माउंटेन है, जो फिजियोग्राफी है, उसके अलावा मॉनसून जो विंड है, इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन इंडिया क्लाइमेट। इंडिया का अगर क्लाइमेट है उसमें मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर के रूप में कौन काम करता है भाई? आपको देखने को मिलेगा मॉनसून विंड। इट इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर इन इंडियन क्लाइमेट। एंड द साउथ, देख रहे हो यहाँ पर, द साउथ वेस्ट मानसून, द साउथ वेस्ट जो मानसून है, या फिर बोला जाए द साउथ वेस्ट समर मानसून फ्रॉम द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल,
ब्रिंग्स द रेनफॉल टू द इंटायर कंट्री। याद रखना कि जो साउथ वेस्ट समर मानसून है, ठीक है, जो साउथ वेस्ट मानसून खास करके अभी मैंने बताया था, ये साउथ वेस्ट उसकी वजह से, अरेबियन सी की वजह से, इधर अरेबियन सी है भाई और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो इन दोनों की वजह से ही हमारे देश में जो है वो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत है जो कि इंपॉर्टेंट याद रखना है। बिसाइड द नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून, नॉर्थ ईस्ट विंटर मतलब क्या, नॉर्थ इधर हो गया और ईस्ट इधर हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट जो विंटर मानसून, विंटर में अगर बारिश हो रहा है तो आपको नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून के रूप में देखने को मिलेगा। फ्रॉम द लैंड टू द सी कॉजेज अ रेनफॉल अलोंग अ कोरोमंडल कॉस्ट, जो कोरोमंडल कॉस्ट है आफ्टर द आफ्टर आफ्टर एक्वायरिंग अ मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, तो कोरोमंडल कॉस्ट तक जाता है भाई, और एक तरीके से जो मॉइस्चर कहाँ से लेता है, बे ऑफ बंगाल से। तो याद रखना जो विंटर में एक तरीके से बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से होता है। ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून होता है हमारे में। ठीक है, तो याद रखना नॉर्थ ईस्ट विंड, और एक हो गया नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट में कहाँ भाई, समर समर जो मानसून होता है। ठीक है, समर मानसून मतलब समर के बाद जो मानसून होता है, रेनी सीजन, जो जनरली साउथ वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे देखो। आगे अगर देखा जाए वेस्टर्न डिस्टरबेंस, अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या होता है भाई, वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहाँ पर आप टर्म देख रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय द वेस्टर्न डिस्टरबेंस। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का अगर सिंपल सा मीनिंग अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ भाई, कि देर इज द डिप्रेशन जनरेटेड ओवर द मेडिटेरियन सी एंड द एंड द एंड एंटर्स इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द इराक, देखो ईरान और अफ्रीका मतलब सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। याद रखना कि देखो हर मतलब कुछ टाइम पीरियड में जो है वो मेडिटेरियन सी में जो है वो एक डिप्रेशन जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रीम या उसका लहर जो है वो बहुत फास्ट होता है, जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया में आता है, जो कि इन्फ्लुएंस होता है किसके थ्रू, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, जो स्ट्रीम आते हैं समंदर में। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी चीज, तो अगर वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की वजह से डिस्टरबेंस आ रहा है अगर हमारे देश में, खास करके किसके थ्रू पास होके, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान, उसके थ्रू अगर आ रहा है तो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के रूप में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलेंगे। आफ्टर रीचिंग इंडिया, जैसे ही वो इंडिया रीच करता है भाई, ठीक है, कौन, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, दे मूव ईस्टवर्ड, जैसे इंडिया इंडिया एक तरीके से एंटर किया, वो किधर, ईस्टवर्ड की तरफ चला जाता है। ठीक है, एंड कॉजिंग अ लाइट रेन इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, याद रखना, तो इसके वजह से लाइट रेन जो होता है, क्या होगा, लाइट रेन मतलब हल्का जो बारिश होगा, लाइट रेन होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन में। ठीक है, और स्नोफॉल इन द हिमालयन बेल्ट, और हिमालयन वाले रीजन में, जो हिमालयन वाले बेल्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा क्या है, कि जैसे अभी ठंड है, तो ठंड के दौरान जो है वो ये मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आता है हमारे देश में, और चूंकि ये वेस्ट की तरफ से आ रहा है, इसीलिए हम इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोल के चल रहे हैं, और ये सीधा ईस्टवर्ड चला जाता है, और इंडो गैंगेटिक प्लेन कहाँ पर असर करता है भाई, इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन जो गंगा वाले रीजन में, प्लेन्स में, वहां पर लाइट रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइट रेन, और हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, हिमालयन रीजन में, हिमालयन बेल्ट में, अगर यहाँ सिंपल से हिमालयन बेल्ट में आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्नोफॉल जनरली आपको वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ही देखने को मिल रहा है, जो कि मेडिटेरियन सी से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, कहाँ पर, मेडिटेरियन से। तो यहाँ पर आई होप सो कंप्लीट होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं भाई। अगर आगे देखा जाए क्या है, देखो, अगर आगे देखा जाए तो अपर एयर सर्कुलेशन, एक होता है क्या, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन मतलब एयर का सर्कुलेशन हमारे एटमॉस्फेरिक पार्ट में भी होता है, तो वहां किस तरीके से होता है उसको भी हम लोग देखकर चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या बोला गया था, अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न फ्लो, किसके थ्रू, जो है वेस्टर्न फ्लो के थ्रू जो है वो एक तरीके से डोमिनेट होता है, डोमिनेटेड बाय किसके द्वारा, वेस्टर्न फ्लो। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम, यहाँ पर जेट स्ट्रीम जो उसके वजह से होता है। ठीक है, एंड द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, अगर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं भी अगर जो साइक्लोन्स हैं वो आए हैं, उसके वजह से डिस्टर्ब होते हैं, एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्नली फ्लोज। तो देख रहे हो, तो अगर कहीं पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसका असर जो हमारे देश में भी पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है भाई। ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेटेड इन अरेबियन सी, जनरली कहाँ, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। याद रखना ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है जनरली बे ऑफ बंगाल और आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, अभी बताया मैंने साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून मतलब इधर वेस्ट हो गया इधर साउथ हो गया, साउथ वेस्ट जो मानसून है वहां पर उसके वजह से भी जनरेट, मतलब अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो जनरेट हो रहा है कहाँ पर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। ड्यूरिंग कब होता है भाई, ड्यूरिंग अ साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, एंड रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन्फ्लुएंस इन द वेदर कंडीशन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, और जिसकी वजह से जितने भी पेनिनसुलर इंडिया है वहां पर एक तरीके से इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है एल नीना और एक होता है ला लीना। ठीक है, तो एल जो एल एल नीना और एल लाल नीना, ठीक है, इन दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। देखो देखो यहाँ पर क्या है भाई, एल लीना और जो है ला लीना। तो एल लीना इज अ नैरोवर वार्मर करंट, क्या होता है, जो एल लीना होता है, ठीक है, एल नीनो, ठीक है, और ला नीना, ठीक है, ला नीना। तो जो एल नीनो होता है वो एक नैरो वार्म करंट होता है विच occasionally appears off the coast of Peru in December by temporarily, मतलब temporarily replacing the cold Peru current। तो याद रखो कि जो पेरू से करंट आता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक वार्म करंट होता है जो कि रिप्लेस करता है किसको, कोल्ड करंट को। तो याद रखना कि एक एल नीना जो है एल या एल नीनो सॉरी एल नीनो जो है एक नैरो वार्म करंट होता है जो ओकेजनली अपीयर होता है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में, जो कि किसको रिप्लेस करके, जो कोल्ड पेरू करंट। ठीक है, तो याद रखना कोल्ड पेरू करंट को, कोल्ड पेरू जो करंट है उसको रिप्लेस करता है, ठीक है, किसके थ्रू, जो वार्म, तो वार्म करंट से। तो याद रखना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल नीनो। ठीक है, तो याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखा जो ल- आगे देखो यहाँ पर क्या है, द वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर affects the global pattern of the pressures of the wind and influencing the monsoon wind in the इंडियन ओशियन। तो याद रखना जिसके वजह से जो कोल्ड करंट होता है, कोल्ड करंट से वार्म वार्म में जाता है, ठीक है, जिसको ला लीनो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि वो वार्म कर देता है, क्या कहता है, वार्मिंग किसको करता है, ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर को। पैसिफिक जो वाटर है, पैसिफिक ओशन के आसपास जितने भी वाटर्स है उनको वार्म करता है, और इसका इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल के पैटर्न में और उसके प्रेशर में और विंड में, जिसके वजह से इंक्लूडिंग द मॉनसून विंड इन द इंडियन ओशन, और जिसकी वजह से इंडियन ओशन में मॉनसून जो विंड है वो एक तरीके से इफेक्ट होता है। ला लीना जो है, ला लीना, तो वो समझ गए भाई अभी कि कोल्ड करंट से वार्म करंट। अब ये ला लीना, ला नीना, ठीक है, ला नीना, वो नीनू था भाई, यहाँ पर नीना है, इज अ रिवर्स, उसका रिवर्स है, किसका, किसका, एल नीनो का। ठीक है, ला लीनो नहीं सॉरी, एल नीनो। ठीक है, एल नीनो का रिवर्स है, ये रिवर्स है, ठीक है, रिवर्स है, एंड इट इज अ हार्बिंगर ऑफ हेवी मॉनसून सार। और एल नीना अगर आ गया, अगर, ठीक है, तो उसके वजह से हेवी मॉनसून देखने को मिलता है हमारे देश में। हेवी मॉनसून, अगर बहुत ज्यादा मॉनसून हो रहा है तो उसमें समझना कि वो किसकी वजह से हो रहा है, ला नीना की वजह से हो रहा है, ला नीना की वजह से हो रहा है। ठीक है, और एल नीनो जो होता है वो कोल्ड को मतलब वार्म करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बारिश एक तरीके से कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। सदर्न ऑसिलेशंस, सदर्न ऑसिलेशंस का व्हेनेवर द सरफेस लेवल प्रेशर इज हाई, अगर सरफेस लेवल का प्रेशर अगर आपको मान लो कि हाई होता है, ठीक है, अगर प्रेशर जो है वो आपका हाई है, ठीक है, ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के सरफेस पर, अगर इंडियन ओशन, ठीक है, ये मान लो कि इंडियन ओशन है, अब इंडियन ओशन के ऊपर जो है उसका प्रेशर, मतलब किसका, जो विंड का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, सरफेस लेवल प्रेशर इज हाई ओवर द इंडियन ओशन, देयर इज अ लो प्रेशर ओवर द पैसिफिक ओशन, तो जिसकी वजह से पैसिफिक ओशन पर लो प्रेशर पड़ता है। ठीक है, लो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि लोअर टू हायर और हायर टू लोअर जो है वो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर प्रेशर हाई है तो आपको लो प्रेशर कहाँ देखने को मिलेगा भाई, कहाँ,
कहाँ देखने को मिलेगा? पैसिफिक ओशियन में। तो ये जरूर याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में क्या देखने को मिलेगा आपको? लो प्रेशर। ठीक है, जब इंडियन ओशियन के सरफेस पर हाई प्रेशर देखने को मिलता है एंड वाइस वर्सा, या यहाँ पर अगर प्रेशर लो हुआ तो यहाँ पर आपका हाई हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि कहीं भी अगर जो प्रेशर हाई होता है तो हायर के थ्रू लोअर की तरफ जाता है, और लोअर जो है वो एक तरीके से हायर के थ्रू आता है, वो रिवॉल्व करता रहता है भाई। ठीक है, एंड द इंटर रिलेशन ऑफ द हाई एंड लो प्रेशर ओवर द पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन इज कॉल्ड अ सदर्न ऑसिलेशन। याद रखना कि जो इंटर रिलेशन है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में होता है, इन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सदर्न ऑसिलेशन बोलकर चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं भाई? सदर्न ऑसिलेशन बोलकर चलते हैं। ठीक है, आगे अगर देखो नेक्स्ट, अगर देखा जाए सीजन इन इंडिया, सीजन इन इंडिया, हमारे देश में सीजन भी चेंज होते रहता है भाई। विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है, कूल मानसून सीजन। ठीक है, तो अगर देखा जाए जनरली 4 सीजन आपको देखने को मिलते हैं। कितने सीजन? 4 सीजन। ठीक है, कितने सीजन मिलते हैं भाई? 4 सीजन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर 4 सीजन देखने को मिल रहा है। तो इंडियन जो क्लाइमेट है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट सीजनैलिटी। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हमारे देश का जो डिपार्टमेंट है जो मेट्रोलॉजिकली देखता है कि भाई कब बारिश होने वाला है, कब नहीं होने वाला है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग जो सीजन। पहला जो सीजन बोला गया वो सीजन बोला गया द कोल्ड सीजन और विंटर सीजन। दूसरा बोला गया द हॉट वेदर सीजन, जिसको समर सीजन के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखना, एक तो पूरा कोल्ड सीजन होगा जिसको विंटर सीजन बोलेंगे। दूसरा जो है हॉट हॉट वेदर सीजन बोलेंगे। और हॉट वेदर सीजन जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको देखने को मिलेगा हॉट वेदर सीजन, जिसको समर सीजन के नाम से। द सदर्न वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन के नाम से। और द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और अ कूल सीजन, इसको हम लोग, एक तो रिट्रीटिंग जो साउथ वेस्ट मानसून है, हमने क्या बताया कि साउथ वेस्ट की वजह से हमारे देश में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। ठीक है, जो रेनी सीजन लेकर आता है। ठीक है, एंड द सीजन्स ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, मानसून को रिट्रीट करते हैं, जो कि जनरली आपको नॉर्थ ईस्ट के थ्रू देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कूल सीजन के रूप में देखते हैं। अब एक एक कर कर हम लोग इसको देख लेते हैं भाई फटाफट, क्या है क्या नहीं है, ताकि चीजें जो है आपको एक तरीके से समझ में आए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो सीजन देखने को मिलेगा विंटर सीजन। तो विंटर सीजन जो हमारे देश में नवंबर टू मार्च देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाए रेनफॉल इन द सब हिमालयन बेल्ट, सब हिमालयन बेल्ट में आपको रेन देखने को मिलेगा बाय द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, अभी बताया था मैंने, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से। ठीक है, मतलब जब अगर इंडियन ओशियन और जो नहीं सॉरी अरेबियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल के डिस्टरबेंस की वजह से जो निकल कर आता है, या वेस्टर्ली डिस्टरबेंस मैंने बताया था वहां मेडिटेरियन सी की वजह से, सॉरी, हाँ मेडिटेरियन सी की वजह से। अदर क्लाइमेट फीचर्स, क्लियर स्काई जो रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी विद हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रहता है लेकिन हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। समर सीजन, जिसमें प्री मानसून भी बोलते हैं, जब मानसून शुरू होने वाला रहता है, मार्च टू जून आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में क्या है, प्री मानसून सीजन, जिसको समर सीजन के देखा जाए। ओनली 1%, इस वाले में पार्ट में जो होता है जून मार्च से लेकर जून में 1% रेनफॉल ऑफ टोटल इंडियन रेनफॉल, मोस्टली बाय द स्टॉर्म बाय द कन्वेक्टिव करंट। याद रखना कि यहाँ पर जनरली 1% ऑफ रेनफॉल होता है, जो बहुत कम होता है खास करके मार्च और जून में। रेनी सीजन फिर आते हैं भाई आपको जून टू सितंबर। ठीक है, रेनफॉल थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून, जो पूरा बारिश होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से देखने को मिलता है कि नहीं। फिर कोल्ड सीजन आपको देखने को मिलेगा जो मिड सितंबर टू नवंबर तक चलता है। रिट्रीटिंग मानसून होता है, इसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, कॉजेज अ रेनफॉल इन द तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग द एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर बहुत जोर का बारिश यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून। और इस मानसून में ही एक तरीके से वहां पर खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि वहां पर बाढ़ वगैरह आ जाए। ठीक है, फ्लड वगैरह का खतरा देखने को मिलता है। नो क्लाउड, सीवियर एंड डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्लियर स्काई। ठीक है, यहाँ पर हाई हीट रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी रहेगा, एक्सटेंसिव क्लाउड रहेगा, सेवरल स्पेल्स ऑफ मॉडरेट हैवी रेनफॉल, कभी कभी हेवी रेनफॉल हो जाए। ठीक है, और जनरली यहाँ हेवी रेनफॉल ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, ड्राई सीजन होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये 4 आपको क्लाइमेटिक सीजन याद रखना जो हमारे
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोलकर रखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप सो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आगे देखा जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखा जाए लोकल जो स्टॉर्म होता है हमारे देश में, वो कौन कौन से लोकल स्टॉर्म। अब लोकल स्टॉर्म में अगर देखा जाए तो नेम क्या है पहले, नॉर्वेस्टर। इट इट इज अ स्प्रिंग स्टॉर्म सार एंड कॉजेज अ रेनफॉल इन द असम एंड वेस्ट बंगाल। तो याद रखना कि अगर बोला जाए जो नॉर्थ वेस्टर होता है, नॉर्थ वेस्टर जो स्टॉर्म होता है, जिसके वजह से जो रेनफॉल असम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ ठीक है, आगे अगर देखा जाए मैंगो सावर बोलते हैं। मैंगो सावर मतलब थंडर स्टॉर्म कॉजिंग अ रेनफॉल इन द सदर्न प्लेटू, जहां पर पूरा बिजली कड़केगी भाई, वो सब। तो अगर मैंगो सावर हो रहा है तो बिजली कड़केगा, थंडर स्टॉर्म है। एंड हेल्प्स द मैंगो मैंगो रिपनिंग, और इसी समय जो होता है वो गर्मी के बाद जब थोड़ा सा बारिश होता है, जहां पर कड़कता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो बारिश होती है, तो मैंगो जो है अपने आप ही एक तरीके से पेड़ पर पकना शुरू हो जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा थोड़ा सा। चेरी ब्लॉसम्स जो स्टॉर्म है वो क्या है, थंडर स्टॉर्म होगा भाई, कॉजिंग अ रेनफॉल इन कर्नाटका एंड हेल्प्स इन द फ्लावरिंग द कॉफी। यहाँ पर कर्नाटका वगैरह में रेन देखने को मिलेगा, और ज्यादातर ये कॉफी को बनाने में मदद करता है, ये कॉफी अच्छे तरीके से लगता है। फिर कैल बैसाखी, उसमें क्या, स्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द समर। इसके वजह से, ये स्टॉर्म की वजह से जो है वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग समर में आपको देखने को मिलेगा। ये स्टॉर्म कहाँ है, इन द वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग समर एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव जो मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव मूवमेंट की वजह से होता है। तो आपको याद करना है कि लोकल जो स्टॉर्म होता है इंडिया में नॉर्वेस्टर होता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर, मैंगोसार, चेरी ब्लॉसम्स और जो है कैल बैसाखीस। ठीक है, तो ये भी चार याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक रीजन, अब क्लाइमेटिक रीजन के रूप में देखा जाए तो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेटिक रीजन। तो अगर देखा जाए जो थ्री वॉट्स जो क्लासिफिकेशन है, डॉक्टर थ्री वॉट्स स्कीम हैज बीन मोस्ट प्रोमिनेंट ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन क्लाइमेट रीजन। इंडियन क्लाइमेट रीजन को जिन्होंने क्लासिफाई करा है, वो उस स्कीम को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री वॉट्स स्कीम। ठीक है, तो याद रखना इसमें इन्होंने ये बोला है कि डॉक्टर जो थ्री वॉट्स जो क्लाइमेट जो क्लासिफिकेशन है, वो डिवाइड इंडिया इनटू फोर मेजर रीजन्स ऑफ ए बी सी और एच। याद करना, द ए टाइप, द बी टाइप, द सी टाइप और द एच टाइप। इसको चार टाइप में एक तरीके से डिवाइड किया गया हमारे देश के, जो भी थोड़ा सा क्लाइमेट प्रोसीजर को लेकर है। ठीक है, जो क्लाइमेट रीजन को क्लासिफाई किया गया किसके द्वारा, डॉक्टर थ्री वॉट्स। ठीक है, उनके द्वारा। क्लियर। यहाँ पर टाइप ए में बोला गया रेफर्स टू अ ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। क्या बोला गया कि ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट होगा, जहां पर टेम्परेचर जो है वो हाई देखने को मिलेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब जहाँ ट्रॉपिकल जो रेनी क्लाइमेट होगा, क्या होगा टाइप ए में, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, और एक तरीके से वहां का टेम्परेचर आपको हाई और कंसिस्टेंट एक ही जैसा देखने को मिलेगा। टाइप बी में बोला गया स्टैंड्स फॉर अ ड्राई क्लाइमेट विद अ हाई टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है, ड्राई क्लाइमेट है विद अ हाई टेम्परेचर। याद रखना कि यहाँ ड्राई सूखा क्लाइमेट होगा, लेकिन टेम्परेचर हाई होगा, बट लिटिल रेनफॉल, लेकिन रेनफॉल होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि ड्राई क्लाइमेट है और लिटिल रेनफॉल हो रहा है, तो वो टाइप बी जो थ्री वॉट्स जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से। फिर टाइप सी में बोला गया, ठीक है, इंडिकेट्स द रीजन विद अ ड्राई विंटर। यहाँ पर क्या ड्राई विंटर होता है भाई, वेयर एज वेयर वेयर देर इज अ लो टेम्परेचर, जहाँ की टेम्परेचर लो देखने को मिलेगा, 0 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर ये टाइप सी है तो शुरुआत में देखिए ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट जो कि टाइप ए है। टाइप बी में ड्राई क्लाइमेट है विद हाई टेम्परेचर बट अ लिटिल रेनफॉल। ठीक है, कम रेनफॉल होगा। टाइप सी जो होगा वो ड्राई क्लाइमेट को इंडिकेट करेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, ठंड बहुत रहती है, 0 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस। और टाइप एच होगा, इंडिकेट्स द माउंटेन। एच मतलब हिमालयन टाइप में, तो इसको माउंटेन क्लाइमेट के रूप में माना गया है। ठीक है, तो याद रखना ये चार टाइप जो है वो थॉवर्ड्स ने दिया था, थ्री वॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ए बी सी और एच। आगे अगर देखा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल सावनस क्लाइमेट क्या होता है, ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा क्लाइमेटिक रीजन के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर जनरली अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर जो क्लाइमेटिक रीजन है, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है, वो कौन से एरिया में होता है, वेस्टर्न घाट्स में होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में होता है, और पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा। बस ये याद रखना जरूरी है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है, वो एक तरीके से कौन से एरियाज में होते हैं भाई, और इसका गुण क्या होता है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर,
हेवी सीजनल रेनफॉल होगा और एवरेज रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा 200 सेंटीमीटर के आसपास, जो कि मई टू नवंबर में। तो याद रखना असम, त्रिपुरा, ठीक है, और एक तरीके से आपको वेस्ट कोस्टल प्लेन और जो है वेस्टर्न घाट पर, वेस्टर्न घाट आपको पता ही है, वेस्टर्न घाट वेस्ट वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में, इधर तो आपका ईस्टर्न घाट हो गया, इधर आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। दूसरा देखा जाए ट्रॉपिकल सावना क्लाइमेट। देखो सावना क्लाइमेट जो है वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रीजन की वजह से, एक्सेप्ट द लीवॉर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। कुछ जो है जो वेस्टर्न घाट का पार्ट छोड़कर मोस्ट पेनिनसुलर रीजन में ट्रॉपिकल सावना क्लाइमेट देखने को मिलता है। ड्राई विंटर, ठीक है, और एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 76 टू 100 सेंटीमीटर, और 76 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट, ठीक है, स्टीपी क्लाइमेट ज्यादातर रेन शैडो बेल्ट रनिंग साउथवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु। यहाँ पर सेंट्रल महाराष्ट्र से तमिलनाडु जहाँ पर रेनफॉल कम देखने को मिलता है, ठीक है, वेरीज फ्रॉम 38 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर बिटवीन जो देखने को मिलेगा 20 डिग्री टू 30 डिग्री। तो अगर ट्रॉपिकल सेमी एरिड स्टीपी क्लाइमेट है तो वहां कहाँ पर होता है, रेन शैडो बेल्ट एरिया में होता है जनरली, और सेंट्रल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टीपी क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो स्टीपी क्लाइमेट वो कहाँ होता है भाई, पंजाब, हरियाणा एंड कच्छ रीजन। पंजाब, हरियाणा और कच्छ रीजन में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल स्टीपी क्लाइमेट होता है, जहाँ टेम्परेचर जो है वो 12 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक जाता है भाई, और जो यहाँ एनुअल रेनफॉल है डिक्लाइंस टू 50 सेंटीमीटर से कम जो एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ बारमर, ठीक है, जैसलमेर एंड बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एंड द पार्ट ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट के रूप में देखने को मिलता है। वहां पर स्कैंटी रेन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बर्स्ट, मतलब थोड़ा सा तो कड़कड़ाहट, मतलब बोला जाए थंडर स्टॉर्म की वजह से देखने को मिलता है, और हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है वहां पर, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीजें हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, बहुत शानदार, और समझ समझ तो आराम से आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज अगर देखा जाए, और बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कुछ भी ना छूटे, ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है आप लोगों को। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अ ड्राई विंटर जो होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट तो साउथ ऑफ द हिमालयन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, और माइल्ड विंटर देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली हॉट कहाँ होता है, ज्यादातर ये साउथ हिमालय में होता है, नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है, याद रखना। माउंटेन क्लाइमेट जैसे कि एच के रूप में डिनोट किया गया, माउंटेनियस रीजन अबव 6000 मीटर अबव में, और रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 60 सेंटीमीटर टू 250 मीटर मोस्टली ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। और जब साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में जो है रेनी सीजन रहता है, तब एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कौन, माउंटेन क्लाइमेट। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अ ड्राई विंटर का बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो कहाँ कहाँ जनरली होता है। देखो जो एबव 200 है, एबव 200 होता है पूरे साल में, वो इंक्लूडिंग द ऑलमोस्ट होल ऑफ द असम, असम में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पार्ट ऑफ मणिपुर, वेस्ट बंगाल एंड द वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम द मुंबई टू तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एरियाज वेरी हाई रेनफॉल देखने को मिलता है पूरे साल भर में, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। और एरियाज विद हाई रेनफॉल 100 से, ठीक है, यहाँ पर हो गया वेरी हाई रेनफॉल, यहाँ पर हाई रेनफॉल इंक्लूडिंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न स्लोप जो होता है वेस्टर्न घाट का, वहां पर वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न जो स्लोप है, ईस्टर्न स्लोप इधर वाला जो स्लोप है, ठीक है, अगर पूरा स्लोप देखा जाए ईस्ट वाला पार्ट का, मतलब वेस्टर्न का ईस्ट वाला पार्ट, मेजर पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स, और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पर आपको 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलेगा। लो रेनफॉल कब होता है, कहाँ होता है भाई, इंक्लूडिंग द लार्ज पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात में, महाराष्ट्र में, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का सारे पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट में, ठीक है, जहाँ लो रेनफॉल, बाकी समय तो रेन होता ही होता है वहां पर, लेकिन रेगुलर वे में नहीं होता है। एरिया वेरी लो रेनफॉल कहाँ होता है भाई, इट इंक्लूड है एरिड और अ सेमी एरिड रीजन एरियाज इंक्लूडिंग द लार्ज एरिया ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, कच्छ एंड मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर आपको बारिश जो होगा वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलता भी है कि नहीं। तो ये भी चीज याद करके चलना है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, जरूर पढ़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट को देखना है और समझ के चलना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।